हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में जो 15 नंबर है वो 15 में 15 आपको दिलाने की मेरी गारंटी है। मैं जितना भी हो सकता है प्रैक्टिस सेट आपको करवाती रहूँगी और यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन्हीं सारे क्वेश्चनों को घुमा फिरा करके पूछता है, क्योंकि अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को भी चेक कीजिए कि किस प्रकार से हो रहा है। और अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तो मेरे द्वारा ये जो भी मैं प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आपके देखने के बाद आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी समय है। तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न मैं सारे लाती रहूँगी आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मतलब बेचते हुए मिलेगी या अधिकतर मिलेगी? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो कौन सा मिलेगा? तो गुजरात में सबसे अधिक मिलेगा ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। और ये हम लोग जब क्लास चल रहा था, वीडियो 7, 8 ऐसे करके 9 वीडियो है, उसको आप लोग प्लीज़ देखिए, उसमें सारा ये दिया हुआ है। तो कौन सा है? ए, ढोकला, चटनी और नींबू चावल। और छोले भटूरे तथा लस्सी ये कहाँ का? ये भी पूछ लेगा कि पंजाब जाते समय, तो ये पंजाब का है। दक्षिण भारत का क्या है? इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। सब आप लोगों को मैं याद करवाते चलूँगी। इडली चटनी तथा बड़ा चटनी ये कहाँ का है? तो ये है दक्षिण भारतीय का खाना। पूरी साग तथा ठंडा दूध ये मध्य भारतीय, जो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ का ये खाना है पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो आई होप आप लोगों को ये चारों ऑप्शंस भी समझ में आ गया हो कि कौन सा खाना कहाँ पर प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए तो जरा। तो इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की जो पुतली है वो इंसान की तरह नहीं घूमती है, वो अपने गर्दन को ही इधर उधर कर करके कोई भी चीज़ को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि इसका सिलेबस लिमिट है। यही प्रश्न जो है घुमा फिरा करके पूछते रहना। तो बस आपको प्रश्नों के जो तरीके हैं उसको समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। अब हाथियों के बारे में अगर आप पढ़ी होंगी तो आप जरूर चुन सकती हैं, जल्दी से क्वेश्चन इसको कर सकती हैं प्रश्न को हल। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही झुंड की नेता होती है, ये भी हम लोग पढ़े थे कि जो बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? नहीं, कितनी भी नहीं हो सकती है, बस 14-15 ही झुंड रहता है उस हाथी वाले में। और उसमें जो बड़े हाथी रहते हैं, हथनी ही रहती है। हाथी जो होते हैं, मेल जो हाथी होते हैं, वो 14-15 वर्ष के बाद वो अलग हो जाते हैं। जो बच्चे भी हाथी रहते हैं, मेल हाथी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3, क्योंकि बुजुर्ग हथनी रहती है और ये क्या होता है कि ये 14-15 वर्ष के बच्चे एक साथ रहते हैं। तो इसका आंसर देखिए किस प्रकार से पूछा है। ऐसे स्टेट में 1 और 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4। हम लोग क्या पढ़े थे कि 1 और 3 जो है वो सही है। इसमें क्या पूछा है? कथनों को सही। हाँ, तो 1 और 3 सही है, क्योंकि बुजुर्ग हाथी ही होती है जो झुंड की नेता होती है और 14-15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो झुंड में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी होती है। देखते होंगे जो पीला 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 ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है, तो उसको मतलब दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसको पराग कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है कि आयरन सबसे ज़्यादा किसमें होती है या कोई बीमार है। तो देखते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। मतलब कोई डॉक्टर देखता है और जांच करके यह पता लगाता है कि उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी के आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? क्या क्या खाना चाहिए जिसको खून की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है? चावल, चीनी, आंवला। आंवला तो सही है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा। नहीं, गुड़, नींबू, मटर। नहीं, मटर में कहाँ आयरन इतना। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अगर पालक भी दे देता तो पालक में भी आयरन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर पालक भी हो जाता। हरे पत्तेदार सब्जियों की जगह आंवला, पालक और गुड़ दे देगा तो वो भी क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, मतलब कुछ ऐसे कार्य दिए गए हैं पॉइंट में। खानों का उत्खनन यानी खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पतल बनाना।
इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है, देखिए पूछ रहा है कि इनमें से वह क्रियाकलाप मतलब वह कार्य कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेवार है। तो कौन सा कार्य है? बाजार से क्या सूखी पत्ती जो जड़ी बूटी होती है वो जंगल के लिए? नहीं। बांधों का निर्माण तथा खननों के जो उत्खनन हो रहे हैं, जहाँ पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर अब्रक या जो भी है पदार्थ इस जमीन के नीचे है, तो वहाँ से क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पर खुदाई स्टार्ट कर दवा दी जा रही है। तो इसीलिए कहा गया कि खानों का उत्खनन तथा बांधों का निर्माण जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण है जंगलों के गायब होने का। तो कौन से ऑप्शंस में है? देखिए 1 और 2, केवल एक या 2। तो हम लोग देख लिए, तो इतना देर क्यों करना है? 1 और 2 पर चुपचाप से टिक आउट करिएगा और निकलते बनिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आगे क्वेश्चन है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए कांसे के बारे में भी बहुत पूछता है। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा टीन से पिघला कर तैयार किया जाता है। ये तो हम पढ़े थे कि जो कांसा है वो पहले के आदिवासी जो थे वो तांबा और टीन को पिघला करके क्या करते थे? कांसा बनाते थे। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्तियाँ बनाई जाती है। ये भी देखिए तोप और मूर्ति बनाई जाती है कांसे से। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के होते हैं। नहीं, कांसे के जो बर्तन है वो क्या होता है? भारी होता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? 2 और 3। तो ए ऑप्शंस में दिया हुआ है 2 और 3, तो यही क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे देखते हैं किस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को जो कांसा से पूछा पिछले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ लिया कि कांसा जो ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब ऐसे ही दे रहा है, इसीलिए आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है, पूरी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि स्टोरी बेस्ड दे रहा है, 1 लाइनर नहीं दे रहा है कि कांसा किससे बनता है या किस प्रकार बनता है। देखिए पहला पॉइंट है, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व है। इसे भट्टी में पिघलाकर बनाया जाता है। ये सही है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज जो है उसका उपयोग हजारों वर्ष पहले कर रहे हैं। देखिए पिछली बार बोली थी ना कि आदिवासी जो लोग थे वहीं इसका उपयोग कर रहे हैं, और एल्युमिनियम की वस्तु से तो नहीं। यहाँ पर क्या होगा? दूसरा और तीसरा यहाँ भी ऑप्शंस हो गया। यहाँ पर ये चेंज कर दिया कि आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो ये सारे जो मेन पॉइंट है इसको आप लोग को याद करना है कि कांसे में कौन कौन सा चीज़ आया है, टॉप पॉइंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। बहुत अब लेंदी प्रश्न पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए, बगुला भैंस पर बैठा है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठा है। नहीं, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला भैंस में सहजीवी का संबंध है। हाँ देखिए, यहाँ पर जब दोनों को लाभ हो रहा है, बगुला और भैंस दोनों को लाभ हो रहा है, इसका वो जो सर पर से जो निकाल रहा होगा गंदगी वो साफ हो रहा है भैंस का, और बगुला का क्या हो रहा है? पेट भर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों का लाभ हो रहा है, तो ये सहजीवी हो गए। लेकिन जहाँ पर एक को हानि हो और दूसरे को लाभ हो, वहाँ पर क्या होगा? सहजीवी पर नहीं होगा, वहाँ पर परजीवी होगा। और क्या कहते हैं, क्योंकि एक को हानि हो रही है। हम भी पूछा जाता है 1-2, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाला का पूरा रूप क्या है? अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन तथा मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। तो इसका क्या होता है? इसका रूप है कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, यानी अधिगम सहायक के रूप में, बिल्डिंग सहायता के रूप में, लर्निंग एड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संयुक्त अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, यानी जिसे रेत का टीला कहा जाता है, पाया जाता है? मतलब रेत का टीला कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। तो कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग कुएं से नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ कुएं वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुआं से भी इतना बड़ा क्वेश्चन है। कुओं के बारे में जान लीजिएगा कि किस कारण से कुआं जो है वो सूख रहा है। देखिए कैसे है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं और जो अब सूख गए हैं। देखते होंगे गांव में पहले हर जगह कुआं देखने को मिलता है, लेकिन अब क्या है कि अब कहीं पर भी कुआं इतना दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही हो गया कि कहीं कहीं 1-2 कुएं दिख जाएं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। मतलब कुएं क्यों सूख रहे हैं, इसका कारण क्या है? कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, ये भी बात सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन जो अब कोल तार सीमेंट, हाँ रास्ते बन गए बहुत सारे, जहाँ पर मतलब अलग अलग तरीके से। देखिए पहले क्या था कि बहुत सारे छोटे मोटे तालाब पाए जाते थे, नहर पाए जाते थे, लेकिन अब वो सब भर गया है। और जो भी मतलब आसपास के जो कुएं थे उनको कोलतार या सीमेंट से ढक दिया गया है। हर घर में टोटियाँ लगी है, तो इसका नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि कुओं का उपयोग नहीं हो रहा है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर अभी तक भी वो सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, वहाँ के लोग कुओं और नहरों का ही तो प्रयोग करते हैं पानी लाने के लिए। तो ये गलत हो गया। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई
विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुओं के बारे में आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि अब बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है ऑनलाइन एग्जाम में। तो सारे पॉइंट्स आपको अगर आते रहेंगे तो वहाँ पर आप नेगेटिव पॉइंट को छांट करके झट से आंसर लगा सकती हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, थीम के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे मुख्य थीम इन्वायरमेंट में बताए गए हैं पर्यावरण अध्ययन में, तो उसको भी आप लोग पूरा कर लीजिएगा। छोटे छोटे टॉपिक है, उनको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना है कि उन्हीं से नंबर हमारा गेन होता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? यहाँ नहीं है पूछ रहा है। अगर हम लोग को थीम याद है तो वहाँ पर हम जो नहीं है उसको छांट सकते हैं। आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, काम और खेल है, भोजन बनाते हैं, काम और खेल। काम और खेल जो है इसको फैमिली में रखा गया है। ये जो है ये क्या है? ये मुख्य थीम में शामिल नहीं है, इसको फैमिली में ही शामिल कर दिया गया है, काम और खेल। भोजन क्या है? फूड है, क्योंकि फूड की हमारी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की हमारी आवश्यकता है। उसके बाद शेल्टर आवास भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ट्रैवल भी है, यात्रा कैसे करते हैं, तो ये नहीं है। तो इसलिए 6 जो मुख्य थीम है उसको आप याद कर लें। देखिए, यहाँ भी एक हाथी से पूछ लिया, तो इसलिए बोल रही हूँ यार कि जितना आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर ऑप्शंस में अलग अलग दिया है हाथियों के बारे में। देखिए, यहाँ पर क्या पूछ दिया कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। देखिए, वहाँ पर 2 से 4 घंटा का ऑप्शन नहीं दिया था, यहाँ पर दे दिया, और ये क्या है? ये सही है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं। तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए और सीटेट पास कीजिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नहीं, ये दिया गया है 100 केजी ही, एनसीईआरटी में दिया है कि 100 केजी ही पत्तियां क्या करता है? खाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी बात सही है, ठंडक मिलती है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो सभी फैसले लेती है। तो इसके सारे पॉइंट जो है वो सही हैं, बस एक पॉइंट कौन सा नहीं है कि ये 200 केजी जो है खाना खाता है, तो ये गलत पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? वो 100 केजी ही खाना खाता है। तो इसमें कौन सा आ गया? 1, 3 और 4। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? 1, 3 और 4, इसमें 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। जो 2 आ गया उसको हटा दीजिए, तो 3, 4 और 1। देखिए किस प्रकार से ऑप्शन भी पलट दे रहा है बच्चों को क्या करने के लिए? डाइवर्ट करने के लिए, ताकि बच्चे भी मुश्किल में पड़ जाएं और गलत ऑप्शन चुन लें। तो यही सब आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।